अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4.1.4 और इसका टॉपिक का नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर हमें किस तरह हेल्प कर रहा है। पहले हमने ई कॉमर्स में पढ़ा, फिर हमने इंडस्ट्री के अंदर बोर्ड्स को पढ़ा, अब हम इसी को आगे एडवांस लेके चल रहे हैं कि जो कंप्यूटर हमें डिज़ाइन बनाने में हेल्प कर रहे हैं और हम ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जिससे डिज़ाइनिंग का काम सारा का सारा कंप्यूटर करता है और फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कंप्यूटर के अंदर करता है। उसे हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये कहलाता है CAD एंड CAM। CAD are used for display, design and build production prototypes in software। सॉफ्टवेयर के अंदर जो डिज़ाइनिंग करनी है, सॉफ्टवेयर को जो बनाते हुए उसका डिज़ाइन बनाया जाता है। कभी ये काम कैसे होगा, इसका डिज़ाइन बनाना, यानी डिज़ाइनिंग की प्लानिंग भी ये करता है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग जब करनी है तो वो CAM कहलाता है, वो भी इसने करना है। ये क्या काम करता है, कंपाइल करता है पार्ट्स को और क्वांटिटीज़ को आपस में जोड़ता है। फिर आउटलाइन प्रोडक्शन और असेंबली करता है, पहले पार्ट्स को लेता है फिर उनको आपस में जोड़ता है, फिर ट्रांसमिट करता है फाइनल डिज़ाइन को, उनको बनाता है आपस में, बना के उसका डिज़ाइन लेआउट बनाता है, यानी मशीन फिट हो जाती है। CAD हैज़ मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन, सम ऑफ देम लाइक डिज़ाइनिंग न्यू कार, जो नई कार बनानी है वो भी ये करेगा, जैसे मैंने अभी बताया डिज़ाइन करना, और जैसे कि एरोप्लेन्स एयरक्राफ्ट्स को बनाना, ब्रिज एंड बिल्डिंग्स को बनाना, इन सब की कंस्ट्रक्शन, नए नए डिज़ाइन बनाना, नए डिज़ाइनिंग की शो करना, ये सब CAD के अंदर आता है। डिज़ाइनिंग करना मैन्युफैक्चरिंग से पहले, एरोप्लेन्स की, गाड़ियों की, बिल्डिंग्स की, देखिए चेंज और बस डिज़ाइन में चेंज करना, मेक चेंज टू द डिज़ाइन रिक्वायर ए लार्ज नंबर ऑफ द कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन भी करके हमें देता है कि जब आप डिज़ाइन यहाँ से यूज़ तरफ ले आएंगे, इस बिल्डिंग के पार्ट्स को इधर से इधर लेकर आएंगे, तो गाड़ी को इधर लेकर आएंगे, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या फ़र्क आएगा। आप और डिज़ाइन जब आप चेंज करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और ये जो है कैलकुलेशन करके उसकी वैल्यू निकाल के आपको दिखा कि अब बैलेंस है या अनबैलेंस है, गाड़ी हो या एरोप्लेन हो या बिल्डिंग्स हो, उन सब की कैलकुलेशन करने में हमें हेल्प करता है। और CAD सिस्टम नीड्स ए हाई रेजोल्यूशन मीटर्स, इसके लिए मीटर बहुत अच्छे यूज़ किए जाते हैं, इनके लिए हाई रेजोल्यूशन मीटर्स यूज़ किए जाते हैं, हाई रेजोल्यूशंस मॉनिटर्स जी। अच्छा जी, और इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड वगैरह, ग्राफिक टेबल्स एंड स्कैनर्स के लिए यूज़ है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। एंड आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर, प्लॉटर, वो भी CAD के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं, जो एक काबिलियत रखते हैं कि डिस्प्ले करते हैं थ्री डायमेंशन, हमें चीज़ को 3 डायमेंशन फॉर्म में दिखाते हैं। 3 डायमेंशन फॉर्म क्या होती है, जिसके अंदर हम चीज़ को थ्री व्यू से देखते हैं। जैसा कि ये एक क्यूब है जिसको 3D व्यू आपको दिखा रहा हूँ, और ये क्यूब है जिसका मैं फ्रंट व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2D कहलाता है और ये 3D कहलाता है, जिसमें हम चीज़ को उठाकर चारों तरफ से देखते हैं। जैसे कि ये एक बोर्ड अरेजर है, इसको हम इधर से भी देख रहे हैं, इधर से भी, अब हम व्यू कर रहा हूँ मैं तमाम जगहों से, ये 3D व्यू है। तो इसके अंदर ये CAD जो है डिज़ाइन हमें 3D व्यू दिखाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा जी आगे चलते हैं, CAM की तरफ आते हैं। CAM जो है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है। अब जो आपने डिज़ाइन बनाया था उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाएगी, जो आपने डिज़ाइन बनाया अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना जी। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर इज़ यूज्ड टू कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जितना भी चीज़ें बनी हैं अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसको बनाना, उसको जोड़ना, उनको चलाना। CAM सॉफ्टवेयर यूज डिजिटल डिज़ाइन आउटपुट सच एज दे फॉर्म ए CAD सिस्टम, ए डायरेक्टली कंट्रोल प्रोडक्शन मशीनरी, जो डायरेक्ट आपको बताएगा कि कौन मशीनरी कैसे काम करेगी और उसने मशीनरी कौन सी होगी और वो काम कैसे करेगी। यानी अब मैन्युफैक्चरिंग का काम, अब बनाने का काम शुरू हो गया। और उसमें 3 बड़ी बातें हैं। प्रोडक्ट कैन बी मेड वेरी एक्यूरेटली, जो मशीन डिवाइस बनेगी बहुत बैलेंस होगा, उसकी हर चीज़ का बैलेंस होगा, उसकी मेजरमेंट, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, हर चीज़ बैलेंस की जाएगी। अराउंड द क्लॉक प्रोडक्शन होगी, और कितने टाइम में होगी, 2 आवर्स में होगी या 3 आवर्स में होगी, फिक्स टाइम के साथ होगी। और प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाई, और आप जब चाहे इस डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। आप इसको यूँ करना चाहते हैं, आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए 2 आवर्स लगेंगे, इसके लिए 3 आवर्स लगेंगे। कोई भी चीज़ डिज़ाइनिंग चेंज करना वो भी करेगा, चीज़ को बनाएगा भी, और टाइम एक्यूरेसी का भी ख्याल रखेगा। मॉडिफाई करेगा विदाउट द नीड ऑफ ब्रिंगिंग प्रोडक्शन टू ए कंप्यूटर स्टैंड स्टिल, यानी काम रुकेगा नहीं। डिज़ाइन चेंज हो गया,
नया काम शुरू हो गया और काम नहीं रुका। ये कहलाता है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर। इसके अंदर एक और छोटी सी चीज़ है जिसे हम कहते हैं, जो 4.1.5 के अंदर हमने ऐड की है, वो कहलाती है सिमुलेशन, जो इसका अगला हिस्सा है। इससे नेक्स्ट टाइप सिमुलेशन की तरफ आता है। सिमुलेशन क्या है कि आप विजुलाइज करते हैं चीज़ को। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, गेम के अंदर गेम खेल रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, आप फील कर रहे हैं आप गाड़ी के अंदर हैं, आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए गाड़ी को मूव कर रहे हैं, तो ये सिमुलेशन है। अब सिमुलेशन एरोप्लेन के अंदर सिमुलेशन कैसी है, जैसे कि किसी भी शख्स को जब जीडी पायलट्स बनाए जाते हैं तो उनको बनाने से पहले उनको सिमुलेशन एनवायरनमेंट में बिठाया जाता है कि एरोप्लेन ऐसे उड़ेगा, उसका ये बैलेंस हो आप कर रहे हैं उसको, यानी हम एनवायरनमेंट में जाने से पहले उसको सिमुलेट करते हैं यहाँ बैठ के। सिमुलेशन सिस्टम के तहत आप उससे पूरा फील करवाते हैं कि आप एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। उनको ट्रेन किया जाता है कि एरोप्लेन को बैलेंस कैसे करना है, उड़ाना कब है, बैठाना कब है, किस पे हवा का प्रेशर कितना, सब चीज़ें मेंटेन करके उनको ये सिखाया जाता है। ये कहलाता है सिमुलेशन। तो यानी एनवायरनमेंट के अंदर जाकर इस काम का करना सिमुलेशन कहलाता है। जैसे गेम्स में ऐसी गेम आ गई हैं कि आप हाथ से रोबोट्स को मैनेज कर रहे हैं, पंच कर रहे हैं, गन चला रहे हैं, ये सब की सब फीलिंग जो है ये सिमुलेशन कहलाती है। कंप्यूटर सिमुलेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल विच रिक्रिएट्स ए सिस्टम दैट माइट एग्जिस्ट आउटसाइड द एनवायरनमेंट, जो है तो बाहर कंप्यूटर से लेकिन उसको अब कंप्यूटर के अंदर से बना दिया जाता है। और सिमुलेशन में आर ऑफन यूज टू ट्रेन पीपल हाउ टू डील विद द सिचुएशन एंड दैट टू, जो कि बहुत मुश्किल और एक्सपेंसिव भी होती है। अब हवा में जाना, एरोप्लेन उड़ाना एकदम तो नहीं सिखाया जा सकता। सो डेंजरस और रिक्रिएट एंड प्रैक्टिस द रियल, फॉर रियल के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको उसकी डमी बनाई जाती है, डेमोस्ट्रेशन दी जाती है उसको। फॉर एग्जाम्पल ए फ्लाइट सिमुलेशन कैसे है कि विच इज़ यूज टू ट्रेन पायलट्स हाउ टू डील विद द सिचुएशन द वुड बी एक्सपेंसिव और डेंजरस, कि आप हवा में जो उड़ रहे हैं और इस सिचुएशन में कैसे आप फील करेंगे, कैसे एरोप्लेन को उड़ाएंगे, उससे पहले एनवायरनमेंट के अंदर बिठा के उसको ये सारा सिखाया जाता है और प्रैक्टिस करवाई जाती है एयरक्राफ्ट की। ए फ्लाइट सिमुलेशन कंसिस्ट ऑफ ए वर्किंग रेप्लिका ऑफ द फ्लाइट डेक ऑफ एन एयरप्लेन, यानी एक पूरा एनवायरनमेंट बना के उसके अंदर बिठा के उसको ये सारा सिखाया जाता है और सेम ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है और फील करता है कि एयरप्लेन को उड़ा रहा है और बिठा रहा है और चला रहा है। तो ये था जी हमारा सिमुलेशन, इसके टॉपिक के साथ ही आ गया। इंशाल्लाह तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, जब तक नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंशाल्लाह फिर हम स्टार्ट करेंगे मेडिकल साइंस के अंदर इसका इस्तेमाल, कंप्यूटर का यूजेस कैसे हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा, आप इसको लर्न कीजिए, एग्ज़ाम के लिहाज से इसको याद कीजिए और हमें फीडबैक भी दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमें पता चले कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।